तो इंटीग्रेशन के पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद अब हम चल रहे हैं पार्ट 3 पर। और पार्ट 3 में हमारा जो मेन है वो क्या है, रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, रिप्लेसमेंट मतलब क्या है कि कभी कभी की ऐसे से कुछ सिचुएशन में आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी या क्वेश्चन आ जाएगा कि जहाँ पर हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, किसी जगह पर कुछ और दिखाना पड़ेगा, है ना, उसको आसान बनाने के लिए। तो बदलाव इन द सेंस कि जैसे मान लो कि कोई फंक्शन आपका है एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहता था, अब इसके साथ फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड हो गया, साथ ही साथ कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर फंक्शन इस तरीके से आ रहा है तो इसका हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले इस जो x के फंक्शन में जो पूरा का पार्ट होगा उसको हम किसी के बदले में उसको हम मान लेंगे कि पुट दिस इक्वल टू ये। ठीक है, और फिर जब हम इसको t के फॉर्म में लेंगे, मतलब हमें अपने इंटीग्रेशन फॉर्म को चेंज करना है, dx को अब dt के फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a डॉट dx इक्वल टू dt। और हमें क्या चाहिए, dx है, क्योंकि जब हमने इसको t माना है फंक्शन हमारा t के फॉर्म में हो जाएगा, तो हमें इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं तो दो फंक्शन हो जाएगा t और dt होगा तभी हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ से dx की वैल्यू हटा के हमने क्या लिख दिया, 1/a dt। ठीक है, अब क्या हुआ, तो यहाँ पर हमने इसको बदल दिया, तो जैसे तो इंटीग्रेशन हम क्या, हमारा क्या आ गया, 1/a एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो मान लो कि एक फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो इसके अंदर वाले पार्ट को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, टी से, और डी एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, डी 1/a डी टी से। ठीक है, कैसे, मान लो कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू हमने ले लिया टी, और ए हमारा कांस्टेंट है तो ए डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। अब बी कांस्टेंट है तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/a डी टी। तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, ए एक्स प्लस बी की जगह पे क्या लिख दिया, टी लिख दिया, ये हो गया साइन टी, और डी एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, 1/a डी टी। तो 1/a कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और साइन टी की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस टी। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो -1/a, और कॉस की वैल्यू यहाँ पे टी की वैल्यू हमने पुट कर दिया ए एक्स प्लस बी। तो इस तरीके से हम रिप्लेसमेंट मेथड को यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मान लो कि दूसरी प्रॉब्लम है कि एक फंक्शन है ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पावर में एन है, तो इसको हमें एक्स के फॉर्म में लाना है, सिंपल करना है ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इजीली हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको रिप्लेस कर देंगे टी से, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/a डी टी। ये है रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, हमने अपने फॉर्म को क्या कर दिया, इसको इजी बना लिया क्वेश्चन को। तो इसी तरीके से देखो, हमने यहाँ पहले टी लिया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू आई, और हमने दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो 1/a टी की पावर एन डी टी। अब कल हमने पढ़ा था कि एक्स की पावर एन डी एक्स का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सा टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इसको समझते हैं। अगर ए एक्स प्लस बी की पावर एन है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इस x के कॉफिशिएंट में क्या है, x a है। अगर ये लीनियर है, लीनियर मतलब होता है कि घात 1 है, स्क्वायर ना हो, पावर में x के स्क्वायर ना हो, तो ही हम इस मेथड को फॉलो कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो जो x के पार्ट में है उसको हम क्या करेंगे, उसी से डिवाइड कर देते हैं, साथ ही साथ सिंपल सा सेम हम x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। इसी तरीके से e की पावर ए एक्स प्लस बी का हम करते हैं सेम एज इट इज, ए की पावर एम एक्स प्लस एन सेम एज इट इज। यहाँ पर देखिए एक्स के कॉफिशिएंट को हम क्या क्या करें, केवल आगे लेके आ रहे, डिवाइड कर दे रहे, बाकी सेम फॉर्मूला लगा रहे जो हम पहले लगाए थे।
सेम 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 सेम। इस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, हमें इतना पता है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और डी एक्स होता है तो सिंपली हम इसको लिख देते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ 1 की जगह पे क्या है, a है, तो हमें a को हटाना है। दो मेथड है, या तो हम क्या करें, x की इक्वल टू a t मान लें। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू a इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसको रखिए यहाँ पे। अब अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स वैल्यू हमने a t मान लिया है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल सा हमने क्या किया, एक्स की जगह पे लिख दिया ए टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा ए डी टी। देखो यहाँ पे ये हमने निकाला है। अब क्या हुआ, ए स्क्वायर कॉमन है तो इसको हम बाहर ले लिए, यहाँ पे ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई है, इसको हम बाहर ले लिए, ये हो गया क्या हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। यहाँ से एक और एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब देखो सिंपल सा ये उस फॉर्म में आ गया जहाँ पे हमें tan इनवर्स का पता है क्या होता है, तो हम सिंपल से इसको क्या कर देंगे 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी प्लस सी, और t की वैल्यू हमें पता है क्या है, हमने माना था क्या, t की वैल्यू मतलब x इक्वल टू क्या माना था, a t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स, अब t की वैल्यू है तो x बाई a हो जाएगा, a को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस सी। सिंपल ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ से कर देंगे, जब tan इनवर्स एक्स बाई ए अपॉन में 1 बाई ए करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाई में 1 है, इसका कॉफिशिएंट है, तो हमें फिर से सेम वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, ये फॉर्मूले हैं, इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको तभी आएगा जब आपको सारे स्टेप पता होंगे, मेथड पता होगा कि कौन से प्रॉब्लम को हमें किस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें इन्फॉर्म करिए।